हेलो, मैं श्वेतांक और आप देख रहे हैं द ललन टॉक। 2020 में विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज नाम की एक फिल्म आई थी। ये फिल्म सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी। रिलीज के कुछ ही दिनों के बाद फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म ने बड़ा हिट घोषित कर दिया। प्रोड्यूसर्स ने अनाउंस कर दिया कि खुदा हाफिज का सीक्वल भी बनेगा। ये सीक्वल खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा नाम से सिनेमाघरों में रिलीज हो चुका है। इस फिल्म सीरीज में होता यह है कि नायक समीर की फैमिली का एक सदस्य किसी मुश्किल में फंस जाता है। समीर उसकी जान बचाने के साथ साथ एक सामाजिक कुप्रथा पर चोट करता है। पहली फिल्म में उसकी पत्नी नरगिस को नौकरी देने के झांसे में नुमान के काल्पनिक खाड़ी देश बुलाया जाता है। वहां पहुंचने के बाद उसे जिस्म फरोशी के धंधे में ढकेल दिया जाता है। कहानी ये थी कि एक मिडिल क्लास आदमी अनजान देश में जाकर अपनी पत्नी को कैसे ढूंढेगा, पावरफुल और खतरनाक लोगों से बचाकर उसे वापस कैसे लाएगा। मगर समीर पिक्चर का हीरो है, वो ये सब बड़ी आसानी से कर लेता है। खुदा हाफिज 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी। समीर और नरगिस हंसी खुशी लखनऊ में रहते हैं। किसी वजह से वो लोग नंदिनी नाम की एक बच्ची को गोद लेते हैं। नंदिनी एक दिन स्कूल से लौटते वक्त किडनैप हो जाती है। अब समीर अपनी बिटिया को ढूंढ रहा है, मगर वो इतना आसान काम नहीं है क्योंकि इस मामले में लखनऊ की एक बाहुबली इन्वॉल्व है। तमाम चीजों से जूझता हुआ समीर अपनी बेटी को ढूंढ पाता है या नहीं, यही इस फिल्म का सबसे बड़ा राज है, जो कि पब्लिक फिल्म देखने से पहले ही जानती है। पब्लिक को कैसे पता ये बात? पब्लिक को इसलिए पता है क्योंकि फिल्म में समीर चौधरी का रोल किया है विद्युत जामवाल ने। अगर हीरो हार जाएगा तो पिक्चर की हैप्पी एंडिंग कैसे होगी? और हम इतने मैच्योर तो है नहीं कि मेन स्ट्रीम मसाला फिल्म की सैड एंडिंग बर्दाश्त कर पाए। इट्स ऑल अबाउट हीरोइज्म। अगर खुदा हाफिज 2 को नॉर्मल फिल्म की तरह देखें तो ये कुछ खास नहीं है, मगर विद्युत जामवाल के ट्रैक रिकॉर्ड के लिहाज से इसे ठीक फिल्म माना जा सकता है। विद्युत जामवाल को लेकर लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि वो आउटसाइडर हैं, बड़ी मुश्किल से इस इंडस्ट्री में जगह बनाई, मेहनती आदमी है, बढ़िया बॉडी है। उनकी रियल लाइफ स्टोरी बड़ी मोटिवेशनल है। किसी फिल्म को अच्छा माने जाने के लिए उस फिल्म की कहानी का अच्छा होना जरूरी है, ना कि उसमें काम कर रहे हीरो की कहानी का अच्छा होना। अच्छी बात यह है कि विद्युत जामवाल अपनी फिल्मों में कोशिश करते दिखते हैं। आप जब खुदा हाफिज 2 देखेंगे तो पाएंगे कि विद्युत के काम में बेहतरी आई है। और यहाँ हम एक्शन सीन्स की बात नहीं कर रहे हैं। जिन सीन्स में उन्हें एक्शन नहीं करना है उनका काम उस स्तर पर सुधरा हुआ है। शिवालिका ओबेरॉय ने समीर की पत्नी नरगिस का रोल किया है। उनका काम डिसेंट है। इस फिल्म की रियल स्टार है शीबा चड्ढा। शीबा ने ठाकुर नाम की एक बाहुबली का रोल किया है। ये कोई रेगुलर विलनस कैरेक्टर नहीं है, इसकी अपनी एक अलग कहानी है। इस कैरेक्टर की दो बातें जो हैं इसे रेगुलर बॉलीवुड विलन से अलग बनाती हैं। पहली चीज है उसकी सेक्सुअलिटी। ऐसा कम ही देखने को मिलता है, खासकर फिल्मों में, कि एंटागनिस्ट के सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर बात हो रही हो। बात होती भी हो तो बड़े छिछले और अनमने ढंग से होती है। मगर शीबा के निभाए ठाकुर के किरदार के साथ ऐसा नहीं होता। फिल्म में एक सीन है जब नरगिस को धमकी देने गई ठाकुर पीने के लिए कच्चा और बिना चीनी के दूध मंगाती है। सिनेमा इतिहास में कई ऐसी फिल्में रही हैं जिनमें एंटी हीरो कैरेक्टर्स को दूध पीते देखा जा सकता है। अ क्लॉकवर्क ऑरेंज का एलेक्स, इनग्लोरियस बैस्टर्ड्स का ना हांस लांडा, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का एंटन चिगर, द बॉयज सीरीज का होमलैंडर इसके पॉपुलर उदाहरण हैं। मगर विलन्स के दूध पीने का मतलब क्या है? एंटी हीरोज के दूध पीने को सिंबलिज्म की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसे पावर का सिंबल माना जाता है। कई बार ये चीज इंसानों में करप्शन की बात करती है। अपने भीतर की अच्छाई को खत्म करना, मोरालिटी से समझौते के प्रतीक के तौर पर भी दूध को इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी कैरेक्टर्स का जिक्र हमने किया पहले, वो अपने सोशियोपैथिक नेचर को जस्टिफाई करते हैं, मगर खुदा हाफिज 2 अपने विलन के साथ ये चीज नहीं कर पाती। खैर, हम वापस खुदा हाफिज 2 पर आते हैं। इस फिल्म में रेप के मसले पर बात होती है, मगर ये फिल्म इतनी बार रेप चिल्लाती है कि आपको खलने लगता है। आपको किसी गंभीर चीज के बारे में बात करते हुए थोड़ा सटल और संवेदनशील बने रहना चाहिए। आपको हर बार हैमरिंग करने की जरूरत नहीं होती। एक और सीन है जो शायद फिल्म के लिए फनी हो, मगर वो देखते हुए बहुत वियर्ड लगता है। राजेश तालंग ने फिल्म में रवीश कुमार से मिलते जुलते पत्रकार का रोल किया है। उनका नाम है रवि कुमार और उनके डेली न्यूज बुलेटिन का नाम है प्राइम टाइम। जैसे ही एक भयावह खबर आती है, रवि कुमार अपने शो में उस पर बात करते हैं। वो अपनी बातचीत शुरू करते वक्त कहते हैं, आज हिंदुस्तान फिर हार गया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैच में नहीं। आगे वो उस घटना का जिक्र करते हैं जिसके बारे में वो न्यूज बुलेटिन है। ह्यूमर के लिए सबसे जरूरी चीज होती है टाइमिंग। उस समय पर वो ह्यूमर बिल्कुल सही नहीं लगता। जब हम खुदा हाफिज 2 की बात करते हैं तो एक्शन सीक्वेंसेस की चर्चा किए बिना वो बातचीत खत्म नहीं हो सकती। विद्युत जामवाल इस फिल्म में भी बदमाशी एक्शन सीन्स करते दिखाई देते हैं और वो आदमी इस काम में इतना पारंगत हो चुका है कि आपको कभी लगता ही नहीं है कि सब कुछ फर्जी है, यानी सब कुछ मेक बिलीव है। इस डिपार्टमेंट में आप इस फिल्म का क्रेडिट नहीं छीन सकते। भरपूर खून खराबा थोड़ा मामला खराब करता है, मगर वो चल जाता है।
ओवरऑल बात यह है कि खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा एक ऐसी एक्शन थ्रिलर है जो कुछ अलग या नया करने की कोशिश नहीं करती। सेम ओल्ड एक्शन हीरो जो अपने बदले के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मगर हिंदी फिल्म ने इंडस्ट्री ने एक्शन थ्रिलर की जो हद तय कर दी है वो उसके आगे जाने की कोशिश नहीं करता। नाउम्मीदी को खुशी का सबसे बड़ा जरिया माना जाता है, यानी ना एक्सपेक्टेशंस होंगी ना आप हर्ट होंगे। अगर आप खुदा हाफिज 2 देखना चाहते हैं तो इसी मंत्र के साथ जाएं। बाकी मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे द ललन टॉप। शुक्रिया।